नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक अपने कक्षा 10th की जो प्रश्नावली 6.1 और 6.2 की थी, जिसमें अपन ने त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था। और आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3। इसका नाम है समरूपता की कसौटियाँ। ठीक है बेटा, समरूपता की कसौटियाँ पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर पर में 6.3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे समरूपता की कसौटी के बारे में। कसौटियाँ मतलब होता है समरूपता के नियम। मैं लिख देता हूँ, देखिए बेटा, समरूपता के 3 नियम है। समरूपता समरूपता के नियम या कसौटियाँ एक ही बात है। ठीक है बेटा, इसके 3 नियम है। ठीक है, नंबर 1 जिसे बोलते हैं एंगल 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 समरूपता, मतलब कौन 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 समरूपता। क्या कहता है ये नियम? देखिए, मतलब अगर दो त्रिभुज है, वो समरूप हो रहे हैं, तो किस कसौटी से हो रहे हैं उस कसौटी का नाम लिखना होता है। कसौटी का मतलब नियम, किस नियम से हो रहे हैं उस नियम का नाम लिखना होता है। तो आपके सामने जो मैंने भी लिखा है, ये देखिए। ये दिखा देगा ना, ये वाला एंगल 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 है ना। कौन कौन कौन, तो देख पा रहे हैं इसमें लिखा है, देखो ये जो मैंने नियम लिखा है, इसकी परिभाषा देखो आपके सामने है स्क्रीन पे। ये देखो जो मैंने नियम लिखा ना, इसकी परिभाषा ये नहीं। ये क्या कह रहा है नियम, देखो दो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुज जो कि उसके संगत कोण बराबर हो। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? एक के अनुपात में होगी, अर्थात समानुपाती होगी। तो वह त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। किस नियम समरूप होंगे? वो समरूप होंगे ए नियम से। कहने का मतलब समझे कि जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, तो वह त्रिभुज ए नियम से समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात होता है, वो क्या होता है? समानुपात होता है। ठीक है बेटा, ये अपन ने इस नियम के अंदर पढ़ा। तो देख लीजिए पहला नियम, फिर अपन लिख देते सारे नियम। मैं यहाँ इसके जो सारे नियम लिख देता हूँ, दूसरा वाला नियम भी लिख देता हूँ। दूसरा नियम, दूसरा है एस 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 भुजा भुजा समरूपता नियम। भुजा 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 समरूपता का नियम। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम है एस ए एस, साइड एंगल साइड। कौन सा है? साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, ये नियम है। ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो अपन एक एक करके इस नियम पर चर्चा करेंगे, नियम को समझेंगे, कैसे पहचान करते हैं, वो सारे सब कुछ अपन यहाँ अभी पता करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पहला नियम है एंगल 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 कोण कोण कोण। ये क्या कहता है नियम? दो त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये रहा, जिसको नेम दिया ए बी और सी, और ये वाला दूसरा त्रिभुज हो गया। एंगल 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 कोण कोण कोण, ये क्या कहता है नियम? दो त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये रहा, जिसको नेम दिया ए बी और सी, और ये वाला दूसरा त्रिभुज हो गया, इसको नेम दिया पी क्यू और आर। ये नियम क्या कहता है? जब इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर, मतलब या तो ये कोण बराबर हो, या फिर ये वाला कोण बी क्यू के बराबर हो, या सी आर के बराबर हो,
या फिर ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ 40 का दे दिया और 40 से ना इन तीनों में से कहीं हो, या मान लो 60 दे दिया और इस त्रिभुज 60 तीनों में से कहीं पर भी हो, या फिर मान लो यहाँ पर अपने को कोई भी 20 या कोई भी एक एंगल दे दिया, ऐसा मान लो 70 दे दिया, ठीक है ना। अगर वो 70 यहाँ आया तो ये सी क्यू के संगत कोण होगा, या फिर 70 पी में आया तो ये सी, मान लो जैसे मैंने कहा जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ 70 डिग्री, ठीक है ना। अगर 70 डिग्री यहाँ लिखा गया, 70 यहाँ पर लिखा गया, तो सी और क्यू संगत कोण होंगे, मतलब आपस में बराबर होंगे। अगर 70 यहाँ लिखा गया तो इसका मतलब सी और पी अब संगत कोण के हिसाब से बराबर होंगे, क्योंकि जिन कोणों का मान बराबर है वो संगत कोण माने जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो बराबर होगा, ठीक है ना। संगत का मतलब क्या होता है, एक जैसे कोण। जैसे यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में भी 70 डिग्री कोण बन रहा है, तो सी और पी वाला परस्पर क्या है, संगत कोण है, बराबर है आपस में। अगर आर यहाँ पर आया 70, तो इसका मतलब ये वाला सी और ये वाला आर परस्पर 70 डिग्री दोनों बराबर है, तो ये दोनों संगत कोण के हिसाब से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है अपना कौन 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 समरूपता, क्या कहता है, इस त्रिभुज के जब कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो वहां पर ए एंगल 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 समरूपता लगता है। तो देखो ये नियम क्या कह रहा है जैसे नियम कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपात में होती है, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किस नियम से, एंगल 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 नियम से, ठीक है। ये अपना हो गया पहला नियम, ये हो गया अपना पहला नियम, ठीक है बेटा। अब चलो मैं इसको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे त्रिभुज एबीसी दे दिया, यहाँ 70 दे दिया और यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री दे दिया, और यहाँ मान लेते हैं 80 डिग्री का दे दिया और सेम टू सेम यहाँ पर 80 दे दिया, यहाँ 30 दे दिया और यहाँ 70 दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का कोण और इस त्रिभुज का संगत कोण बराबर है, मतलब जैसे यहाँ पर 80 एबीसी में, तो इस त्रिभुज में कहाँ है 80 वाला, वो आपस में बराबर करेंगे। जैसे इसमें 30 है तो इस दूसरे त्रिभुज में कहाँ पर है 30, वो उसको बराबर करेंगे, वो संगत कोण के हिसाब से बराबर होगा। और यहाँ पर जैसे 70 है, इस त्रिभुज में कहाँ है 70, ये रहा, वो आपस में बराबर होंगे। तो अपन बोल सकते हैं इस एबीसी त्रिभुज के अंदर इस एबीसी के अंदर ये वाला ए, एंगल ए बराबर है किसके, इस वाले पी के, तो लिख देंगे एंगल पी के बराबर है। फिर इसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है बराबर है किसके, एंगल क्यू के बराबर है, तो लिख देंगे एंगल क्यू के बराबर है। इसी त्रिभुज में एंगल सी वो बराबर है किसके, वो बराबर है आर के। तो इसका मतलब एबीसी के तीनों कोण पी क्यू आर के तीनों संगत कोण के बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर त्रिभुज का नाम होगा, इस त्रिभुज का नाम ऐसे रखेंगे, कैसे बेटा, देखो दो त्रिभुज होंगे, दोनों दोनों समरूप होंगे, तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे। ये ए लिया, यहाँ भी ए ले, इधर ए के बराबर कौन है, पी है, यहाँ पी लिखो। फिर बी, ये बी के बराबर कौन है, क्यू, तो क्यू लिखो। फिर सी, तो यहाँ सी लिखो और सी के बराबर कौन है, सी के बराबर कौन, आर है, आर, तो ये आर लिखा। इस प्रकार अपन लिखा यहाँ पे, ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसी तरह एक और देखिए बेटा एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक और त्रिभुज लिया और ये दूसरा त्रिभुज लिया, इसमें नाम दिया एबीसीडी, सॉरी एबीसी नाम दिया, इसको नेम दिया पी क्यू आर, और यहाँ पर रख दिया मैंने 40 का, और 40 मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ रखा मैंने 60 का, और यहाँ मैंने 60 का रख दिया, और यहाँ रखा मैंने, ये हो गया 100 और पीछे लग गया 80, ये हो गया 80 डिग्री का, और मैंने यहाँ रख दिया 80 डिग्री का। तो बेटा आप देखेंगे कैसे, इस त्रिभुज के तीनों कोण, इन तीन कोणों के बराबर कौन से कोण है उनको बराबर लगाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। जैसे 60 के बराबर ये रहा 60 है ना, तो ये वाला कोण ए, ये वाला कोण आर बराबर है। 40 के बराबर ये रहा 40, तो मतलब ये बी और पी बराबर है। 80 के बराबर 80, ये वाला सी और क्यू बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से ले लेंगे एंगल ए जो कि इसमें इस वाले में 60 का है, तो दूसरे त्रिभुज में कहाँ है 60, ये रहा, कहाँ पर है, आर पे, तो ए वाला एंगल आर के बराबर है, ये होगा संगत के हिसाब से बराबर, ठीक है। फिर इस त्रिभुज एबीसी में देखो बी कोण 40 का है, तो पी क्यू आर इस दूसरे त्रिभुज में कहाँ है 40, ये रहा पी वाली जगह,
एंगल पी के बराबर होगा, तो यहाँ बी एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा पी के, ठीक है ना। और इस प्रकार यहाँ पर तीसरा एंगल सी जो 80 डिग्री का है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर सी वाला बराबर है अपने, जो सी 80 है ना, तो यहाँ पर 80 वाला का है क्यू है, ये भी बराबर होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ए के बराबर कौन है, आर, तो लिखेंगे इधर ए, उस त्रिभुज का नाम, उस त्रिभुज के आर, इस त्रिभुज के अंदर बी, उसके अंदर पी, इस त्रिभुज के अंदर सी, उस त्रिभुज के अंदर क्यू। तो इस प्रकार त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होंगे। ये अपने एंगल एंगल समरूपता का पहला एग्जाम्पल किया यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका दूसरा एग्जाम्पल किया अपन ने, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल किया। तो इस प्रकार से समरूपता की कसौटी, पहली कसौटी एंगल एंगल समरूपता, जिसका पहला एग्जाम्पल किया, दूसरा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं ये देखिए तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ से लाइन खींच देते हैं ना, ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए तीसरे में क्या हुआ, जैसे मैंने ये ले लिया एक त्रिभुज, और ले लिया दूसरा त्रिभुज, इसको नेम दे दिया ए बी और सी, यहाँ नेम दे दिया पी क्यू आर। अब देखो मैंने यहाँ रख दिया 60, यहाँ रख दिया 40, ये वाला एंगल पता नहीं, ठीक है, आपको पता ही होगा तीनों तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। जब इन दोनों को जोड़कर 180 से कम कर देंगे तो 180 में से घटा देंगे ना, तो 80 आ जाएगा। और यहाँ मैंने दे दिया 60, ये एंगल हो गया 60 और ये एंगल दे दिया मैंने 80, और यहाँ एंगल नहीं दिया, और निकालना आता ही आपको। अब देखो बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी के अंदर त्रिभुज के तीन में से कोई दो एंगल दूसरे त्रिभुज के तीन में से कोई दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो तीसरे एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं, मतलब दो कोण, इसके दो कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो समरूपता कसौटी लग जाती है, एंगल 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 वाली समरूपता वाला नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं इस त्रिभुज एबीसी के अंदर एंगल बी और यहाँ पी क्यू आर का संगत कोण एंगल क्यू, ये दो बराबर है 60-60 का। दूसरा कोण ये 40 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा, और ये 40 है तो यहाँ पर 80 है, इसमें बराबर का संबंध है नहीं। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, या तो फिर क्या तरीका, एक तरीका ये कि इसके तीनों कोणों का योग 180 है ना, तो उसमें से इन दो कोणों को जोड़ के घटा देंगे, तीसरा कोण आ जाएगा। फिर ये वाला तीसरा कोण इधर तीसरा को यहाँ देखेंगे वो किसके बराबर होता है, तो अपन ले लेंगे ये त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोणों के योग से, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अपन इसके तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इन दो कोणों को जोड़ेंगे 180 में से घटा देंगे तो पी वाला आ जाएगा। ये पी वाले कोण का जो मान है वो एबीसी के अंदर कहाँ पर है या फिर किसके बराबर है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, कोई एक ले लेते हैं। मैंने एबीसी ले लिया, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। देखो इसका कितना है 40 प्लस इसका कितना है 60, बी वाले का 60, ए का 40 कोण, बी वाला 60, सी का पता ही नहीं तो मैंने सी का एंगल सी लिखा और बराबर कर दिया 180। इन दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा, इन दोनों जोड़ने पर 100 आ गया, तो ये 100 आ गया प्लस कोण सी आ गया बराबर 180 आ गया। अब क्या करेंगे, कोण सी लाने के लिए 180 में से घटा देंगे ये वाला 100, तो इस प्रकार से कोण सी आ गया अपना 80 डिग्री का। तो ये देखो 80 डिग्री का आ गया अब, है ना। तो अब देख लीजिए ये वाला 60, ये वाला 60 बराबर है, ये वाला 80 और ये वाला 80 भी बराबर है। तो इस प्रकार जब इसके दो कोण पी क्यू आर त्रिभुज के दो संगत दो कोणों के बराबर है, मतलब बी वाला कोण क्यू के बराबर है और सी वाला आर के बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन से नियम से, एंगल 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 से। दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ये मैंने पहली कसौटी पहला नियम बता दिया, एंगल एंगल समरूपता। अब अपन पढ़ेंगे एस 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 भुजा 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 वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये है अपना दूसरा नियम, ठीक है। ये दूसरा नियम है, कौन सा है, ये वाला है अपना एस एस एस, एस 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 समरूपता वाला। क्या कहता है ये, भुजा भुजा भुजा, मतलब एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हो, दोनों त्रिभुज भुजाएं क्या हो, समानुपात में हो, तो वह त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो बराबर होंगे, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। तो देखो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या कह रहे हैं, पर मैं 6.4 जो है ना पर मैं 6.4 को देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, एक त्रिभुज होगा ना उसकी भुजाएं और दूसरी त्रिभुज होगा ना उसकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध हो, समानुपात का संबंध हो, तो वह क्या होंगे, परस्पर एस 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 नियम से समरूप होंगे। समानुपात का मतलब एक के अनुपात में होंगे, और ऐसी दशा में वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एस 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 नियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ लगेगा एस 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 नियम, एस 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 समरूपता, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से देखा वीडियो और अच्छे समझा, तो एग्जांपल के साथ ही आपका जो 6.3 का पहला सवाल है, जिसके 6 भाग है 1 से लेकर 6 तक, आराम से इजीली आपसे हो जाएंगे। इसलिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझना है ना, तो उसके क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मैंने दूसरा नियम कौन सा है, एस 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 नियम कर रहे हैं, तो ठीक है, एस 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 नियम की, एस 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 नियम, अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं, वो समरूप है, तो वो किस नियम से है वो पता करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक त्रिभुज दिया, समरूपता के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि इस त्रिभुज की जो भुजा देखोगे ना, वो दूसरे त्रिभुज में उसके डबल के साथ संबंध देखोगे, ठीक है ना, डबल के साथ, दुगुना, दुगुना संबंध कौन किसके साथ है वो देखना है। इसको नेम दिया एबीसी, इसको नेम दिया पी क्यू आर, ठीक है बेटा। क्या बताया था मैंने, छोटी सी बात बताई थी ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जैसे मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ लिख दिया 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो कैसे पता करेंगे समानुपात के लिए, समानुपात का संबंध पता करना हो तो वो ट्रिक यही है, इस त्रिभुज की जो भुजा देख रही हो ना, उसका डबल यहाँ देखना है पी क्यू आर के अंदर, दूसरे त्रिभुज में। जैसे मैंने यहाँ ए बी भुजा देखी 2, तो पी क्यू आर में 2 का डबल कौन है, पी आर है। फिर मैंने इसी ए बी सी में भुजा देखी 3, तो पी क्यू आर में 3 का डबल कौन है, पी क्यू है 6। फिर ए बी सी में मैंने भुजा देखी 4, और 4 का डबल पी क्यू आर में कौन है, क्यू आर 8। तो ये आपस में क्या होंगे, समानुपात का संबंध दर्शाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, एक त्रिभुज के अंदर जो भुजा देखोगे, दूसरे त्रिभुज में उसकी डबल भुजा देखनी है, दुगुनी, जैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ए बी सी में ए बी भुजा 2 सेमी है, तो ये 2 सेमी लिखेंगे, ए बी वाली, ए बी वाली क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी वाले लेंगे। ए बी का संबंध किसके साथ होगा, ए बी जो है 2 है, तो पी क्यू आर में 2 का डबल कौन है, 4 है, तो ए बी का संबंध पी आर के साथ होगा, मतलब ठीक है। ए बी भुजा का अनुपात पी आर अनुपात के साथ होगा, ठीक है। ए बी भुजा और पी आर भुजा का अनुपात देंगे, इसी ठीक इसी प्रकार यहाँ लिख दूंगा मैं, ये 2 है और ये 4 है। फिर ये देखेंगे ए बी सी के अंदर बी सी भुजा 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी भुजा, और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर बी सी भुजा का अनुपात किसके साथ लेंगे, क्योंकि 3 है ना, 3 का डबल देखना है, पी क्यू के साथ लेंगे ना, तो बी सी के साथ आएगा पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे ये 3 है बी सी और पी क्यू 6 है। फिर आगे इसी तरह ए बी सी के अंदर ये भुजा 4 सेमी है ए सी वाली, तो इस 4 का डबल कहाँ है, ये पी क्यू आर के अंदर, ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर में, ये रहा डबल, 4 का डबल है 8 क्यू आर में, तो यहाँ लिखेंगे ए सी के लिए, ए सी के लिए आपका आ जाएगा क्यू आर, ये आर क्यू, ये 4 और ये 8। अब क्या करेंगे, इनको काटेंगे, 2 के पार्ट से एक बार, 2 बार, 3 के पार्ट से एक बार, 2 बार, 4 के पार्ट से एक बार, 2 बार। तो मैंने क्या देखा, सब में अनुपात 1/2, 1/2, 1/2 अनुपात बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं परस्पर क्या, समानुपात में, एक अनुपात में। इसका मतलब ये दो त्रिभुज है
वो समरूप है किस नियम से, एसएस नियम से, इस नियम से समरूप है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ये कौन सा करें, चेंज कर देता है, ये दूसरा एग्जाम्पल है इसका। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ दे दिया, इस प्रकार से दे दिया 1.5, 3, 2 और 4, 7 और 14 ये दे दिया। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, ए बी का अनुपात किसके साथ होगा, पी क्यू के साथ होगा, क्योंकि ए बी है 2, तो 2 का डबल है पी क्यू आर में, पी क्यू आर त्रिभुज में, पी क्यू में। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे बी सी भुजा डेढ़ है 1.5, तो डेढ़ का 1.5 का डबल कौन होता है, 3 होता है, तो पी क्यू आर के अंदर ये 3 है, मतलब बी सी का अनुपात लेंगे क्यू आर के साथ। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर ए सी भुजा कितनी है, 7 है, ए सी भुजा कितनी है, 7, तो पी क्यू आर त्रिभुज में 7 का डबल देखेंगे 14, जो कि पी आर है। तो इस प्रकार ए सी का अनुपात पी आर के साथ देखेंगे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब ये 2 है तो इधर कौन है, 4, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू। फिर यहाँ बी सी डेड है, तो यहाँ इसका डबल क्यू आर 3 है, तो बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ। फिर इसी प्रकार ए सी 7 है, तो इसका डबल पी आर 14 है, तो ए सी का अनुपात पी आर के साथ। तो ये क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, तो उसको लिख देंगे कैसे, 2/4 बराबर है या नहीं, बाद में पता चलेगा अपने को, 1.5/3। ठीक है, फिर 7/14, यहाँ से पॉइंट हटाया, एक अंक है इसलिए 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया ना, ये देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, एक अंक है इसलिए 1 0 आ जाएगा, 2 के पार्ट से एक बार, 2 बार, अभी 15 हो गया, 15 के पार्ट से एक बार और 15 के पार्ट से 2 बार, 7 के पार्ट से एक बार, 7 के पार्ट से 2 बार, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये त्रिभुज समरूप हो चुका है एसएसएस नियम से। अब इस त्रिभुज का नाम कैसे रखेंगे, तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अनुपात है पी क्यू का, तो इधर लिखेंगे पी क्यू। अब इस त्रिभुज में कौन है, ए बी सी है, तो क्या रह गया, सी रह गया, तो यहाँ लग देंगे सी। तो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी समरूप किसके, यहाँ रह गया आर, तो पी क्यू आर के। ठीक है ना, ये जो समरूप होने के बाद नाम है ना, ये सही आना बहुत जरूरी है नाम का। ठीक है ना, इसके अगर मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगा, तो इसका नाम से आने से ये बिल्कुल सही हो जाता है कि एंगल ए बी एंगल बराबर है एंगल बी, एंगल क्यू एंगल बराबर है एंगल सी, एंगल आर बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर, बी कोण सी क्यू कोण के बराबर, सी कोण आर कोण के बराबर। वो भुजा का देखो चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, ए बी बटा पी क्यू हो रहा है, ये देखो ए बी बटा पी क्यू ये रहा हो रहा है। उसके बाद में देखो बेटा बी सी का क्यू आर के साथ, बी सी बटा क्यू आर हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है बी सी बटा क्यू आर। फिर ए सी बटा पी आर, ये देखो ए सी बटा पी आर, मतलब नेम अपना समरूपता के लिए समरूप करने का जो नाम लिखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस प्रकार अपन ने दूसरा नियम भी कर लिया। अब समरूपता की कसौटी का जो तीसरा नियम है वो करेंगे। ठीक है, अब ये करने वाले हैं बेटा, देखो एस ए एस समरूपता, यह तीसरा नियम। ठीक है, क्या कहता है ये नियम, ये कहता है जब एक त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा का अनुपात समानुपात हो और बीच का कोण संगत कोण बराबर हो। मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या हो, समानुपात हो, और उन दो भुजाओं के अंतर्गत मतलब बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो, तो एस नियम से समरूप होंगे। चलो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर दो त्रिभुज लिया, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो किताब का बुक वाला क्वेश्चन है वो करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से देखना। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और हमसे जुड़े रहे कंटिन्यू, हम समय समय पर आपके लिए क्लासें लेके आएंगे और सब्जेक्ट की भी। अभी जो मैथ की क्लासें रूटीन में लग रही है आपकी, और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी और भी
क्लासें लेकर आए आपके लिए। तो सभी विद्यार्थी नियमित रूप से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे भी इनको शेयर करें वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ए बी सी। हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जैसे कि रूल्स है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अपने को अच्छे समझ में आएगा ना। तो वीडियो पूरा देखना अंत तक, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जैसे कि रूल्स है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अपने को अच्छे समझ में आएगा ना। तो वीडियो पूरा देखना अंत तक, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। ये एबीसी त्रिभुज है, फिर पी क्यू आर त्रिभुज है। अब देखिए जैसे मैंने ये भुजा ले ली 4 सेमी और ये ले ली 6 सेमी, इधर ले ली 4 सेमी 8 सेंटीमीटर, इधर ली मैंने 12 सेंटीमीटर, और यहाँ कोण ले लिया 40 डिग्री का, और यहाँ कोण ले लिया 40 डिग्री का। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये को त्रिभुज बनाई मैंने यहाँ, दूसरा त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। अब मैंने यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ दे दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया 60 का कोण, यहाँ दे दिया 60 का कोण। ये हो गया 60 का कोण। फिर देखो तीसरा एग्जाम्पल, अभी मैं इसको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज, इसका नाम एबीसी, ये हो गया पी क्यू आर। यहाँ लिखा 2 सेमी 6 सेमी, ये हो गया 4 सेमी, और यह हो गया अपना 12, यह हो गया 8, और ये हो गया इधर 50 का और इधर भी 50 का, ये हो गया 50 का और इधर भी हो गया 50 का, ठीक है। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है, एस नियम कह रहा है, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ये देखो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब इसके एक कोण इसका एक कोण बराबर हो, साथ ही कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब कोण के साथ ही दूसरी भुजा, इधर से भुजा इसी कोण के साथ ये भुजा ऐसे अंतर्गत करने वाली भुजा हो, तो वो दूसरी त्रिभुज में भी ऐसी अंतर्गत करने वाली भुजा हो। मतलब ये हुआ कि दो भुजा के बीच का कोण का संबंध हो, यहाँ भी दो भुजा और बीच का कोण, बीच वाला कोण संगत होना चाहिए, इधर 40 इधर 40 इधर 50 इधर 50 इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का इस भुजा अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। इसका ये हुआ, ठीक है ना। मतलब ये हुआ इस नियम के अनुसार एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के समानुपात हो, और उनके बीच का कोण भी क्या हो, संगत कोण के हिसाब से बराबर हो, एक जैसा हो, समान हो। वो वहां पर कौन सा नियम लगेगा, वहां SAS नियम लगेगा, ठीक है बेटा। कौन सा, SAS नियम लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है, इसको समझेंगे अच्छे से। पहला एग्जाम्पल ये देखा, फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, इधर 4 इधर 8, मतलब 4 का डबल 8, तो आपस में समानुपात का संबंध दिखा रहे हैं, 1/2 आ जाए कट के। यहाँ 6 इसका डबल 12, तो 6 और 12 कट के 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 तो लिख सकते हैं ना, इधर 4 का 8 के साथ और यहाँ 6 का इधर 12 के साथ। संबंध कैसा है,
समानुपात है, ये कट जाएगा ना तो 1/2 आ जाएगा। और इन समानुपात भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, देखो यहाँ पर बीच का कोण आ रहा है, देखो ये भुजा थी, इसमें बीच का कोण आ रहा है, और यहाँ पर देखो ये भुजा और ये वाली भुजा है, तो कोण यहाँ होना चाहिए ना, बीच का कोण यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोण तो यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाले आकृति समरूप नहीं है SAS नियम से, ठीक है। फिर आगे देखो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोण की अंतर्गत भुजा नहीं है, मतलब इन दो भुजा के बीच का कोण नहीं है बराबर। यहाँ पर दे रखा है 40 बीच में, लेकिन यहाँ पर इस बीच में नहीं दे रखा, बीच में नहीं दे रखा, मतलब इन दो भुजा के बीच का कोण 40 नहीं दे रखा। ओके बेटा, फिर चलते हैं दूसरे सवाल के अंदर, मतलब दूसरे एग्जाम्पल में। ABC त्रिभुज दे दिया, यहाँ PQR दे दिया, तो यहाँ देखो 5 का डबल 10, तो यहाँ 5/10 करेंगे BC/QR। फिर यहाँ ये 3 दे दिया, उसका डबल दे दिया 6, तो यहाँ लिखेंगे 3/6, 3 किसका है AC और PR, तो ये हो गया AC/PR। तो इसका ये वाला अनुपात बराबर है, कैसे 5 के पार्ट से 1 बार और 2 बार, 3 के पार्ट से 1 बार और 2 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया 1/2 बराबर 1/2, इन भुजाओं का अनुपात समानुपात आया है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये भुजा है, ये और ये भुजा है, ये और ये भुजा है, और यहाँ बीच का कोण आ रहा है 60, और यहाँ पर देख लीजिए ये और ये भुजा है, लेकिन यहाँ वाला बीच का कोण नहीं है, यहाँ दो भुजा बीच का कोण है, यहाँ दो भुजा बीच का कोण नहीं है, इसलिए ये वाला त्रिभुज समरूप SAS नियम से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भुजा का अनुपात तो समानुपात हो रहा है, भुजा का अनुपात समानुपात है, बट यहाँ पर जो बीच का कोण है वो संगत कोण बराबर नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए ये भी समरूप नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए SAS नियम समरूप नहीं होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो AB भुजा 6 है, और 6 का संबंध देखो डबल से, इस वाले त्रिभुज में डबल से, वो है PQ, तो यहाँ हो गया 6/12। इसी प्रकार यहाँ पर देखो BC भुजा 4 है, तो 4 का संबंध देखो PQR में डबल से, 4 का डबल 8 है, तो 4/8, ये कट के 1/2 कट कर 1/2 हो गया, तो इसको लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 हो गया। अब क्या करना है, ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं समानुपात हुई है, अगर उनके बीच का कोण संगत कोण के हिसाब से बराबर आ जाए तो यहाँ SAS नियम लागू हो सकता है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दो भुजाओं का और यहाँ पर इन दो भुजाओं का अनुपात समानुपात हुआ है, तो इन दो भुजा के बीच का कोण दे रखा है 50, और यहाँ पर भी इन दो भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है 50, तो यहाँ पर B कोण और Q कोण बराबर है, तो B कोण बराबर है Q के। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर SAS से त्रिभुज क्या है समरूप है, यहाँ समरूप त्रिभुज होगा SAS से, ठीक है। तो यह बेटा अपना तीसरा नियम हो गया समरूपता की कसौटी का, भुजा कोण भुजा, ठीक है, नोट कर लीजिए।